बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आलू कीमे की। बहुत मज़े का बनता है, इसको बनाना बेहद आसान है और बहुत क्विक तैयार होता है ये। तो चलें जल्दी से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पैन गर्म होने के लिए मैंने पहले से ही रख दिया है। इसमें हम तकरीबन आधा कप ऑयल डालेंगे और ऑयल को गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक कट करके रखा हुआ है, वो हम इसमें डाल देंगे और प्याज को अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है। ये देखिए प्याज का कलर अच्छा सा आ गया है, तो मैं इसमें 1 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। अदरक लहसुन को आपने तेज़ आंच करके थोड़ा सा भून लेना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट। अदरक लहसुन जैसे ही भून जाएगा हमारा, तो मैं इसमें कीमा शामिल कर दूंगी। मैंने बीफ कीमा लिया है तकरीबन आधा किलो। कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और तेज़ आंच करके तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए भून लेंगे कि कीमे का कलर चेंज हो जाए। अब यहाँ पे फ्लेम थोड़ा लो करके हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँगी। 1 टीस्पून इसमें जाएंगी लाल मिर्चें। हाफ टी स्पून के करीब मैं इसमें हल्दी शामिल करूँगी और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें धनिया पाउडर शामिल करूँगी। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होते हैं, कम या ज़्यादा। तमाम मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे 1 बड़े साइज़ का टमाटर मैंने बारीक काट के रखा हुआ है, तो टमाटर को भी हम कीमे के साथ शामिल कर देंगे और तेज़ आंच करके अच्छी तरह से भून लेंगे कि मसाला हमारा ज़बरदस्त सा भुन जाए। तकरीबन 5 से 7 मिनट आपको तेज़ आंच करके भून लेना है। यहाँ देखिए मसाला अच्छी तरह से भुन गया है और देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो बस अब मैं यहाँ पे इसमें तकरीबन हाफ कप के करीब पानी शामिल करूँगी कीमे में और तकरीबन मैं इसे 10 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी। कीमे को थोड़ा सा पानी शामिल करके 10 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के आलू जो है वो इस तरह से क्यूब में कट करके रखे हुए हैं, तो मैं इनको कीमे में शामिल कर दूँगी। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और तकरीबन इसमें भी मैं तकरीबन हाफ कप के करीब दोबारा पानी शामिल करूँगी ताकि आलू हमारे गल जाएं। तकरीबन हाफ कप ही पानी शामिल करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना आपने। और सालन में जैसे ही थोड़ा उबाल आ जाएगा तो मैं इसे कवर कर दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं और आलू भी गल गए हैं, तो मैंने तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें इस तरह से बारीक काट के रख ली हैं और हम इनको इसमें शामिल कर देंगे ताकि हरी मिर्चों की ज़बरदस्त सी खुशबू आ जाए। और साथ ही साथ मैं इसमें तकरीबन हाफ टी स्पून गरम मसाला शामिल करूँगी। गरम मसाला भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होता है। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हरी मिर्चें और गरम मसाला डाल के तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं सिर्फ कवर करके रखूँगी ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं, आलू कीमा बिल्कुल तैयार है। तो मैंने हरा धनिया बारीक काट के रखा हुआ है, तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और आप देखें यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त सा आलू कीमा बिल्कुल तैयार है। कितनी झटपट, कितनी आसान रेसिपी है और ये बिल्कुल मज़ेदार, बिल्कुल ढाबा स्टाइल आलू कीमा बनता है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी मूंग छोलों की। बहुत मज़े के बनते हैं और इनको बनाना बेहद आसान है। ये रेसिपी बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। तो चलिए जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहले मैंने पैन गर्म होने के लिए रख दिया। यहाँ पे मैं तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल डालूँगी। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, इसको हमने बारीक बारीक कट करके पहले से ही रख लिया है। तो प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन कर लेना है अच्छा सा मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे देखिए प्याज जो है अच्छी सी ब्राउन होना शुरू हो गई है, तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून।
अदरक लहसुन को हमने अच्छी तरह से भून लेना है, थोड़ी आंच तेज़ करके। और जैसे ही अदरक लहसुन भुन जाएगा तो हम इसमें चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को भी मैं थोड़ी तेज़ आंच करके भून लूँगी, यहाँ तक कि चिकन का कलर थोड़ा चेंज हो जाए। यहाँ पे देखिए चिकन को मैंने भून लिया। साथ ही साथ इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डालूँगी, हाफ टी स्पून के करीब इसमें हल्दी जाएगी, 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है, 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा और हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। तमाम मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम इधर मैंने लो ही रखा है, फ्लेम बहुत तेज़ नहीं रखा है यहाँ पे, वरना मसाला जो है जलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने 2 टमाटर का पेस्ट बना लिया है, यानी टमाटर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, उनको मैंने ब्लेंड कर लिया, वो मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आधा कप के करीब यहाँ पे मैं दही डालूँगी। दही मैंने पहले से ही फेंट के रखी हुई है, तो वो हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही इसमें थोड़ा उबाल आना शुरू होगा तो मैं लो फ्लेम करके और चिकन को गलने के लिए रख दूँगी। अभी मैंने इसमें बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं किया है, थोड़ा सा ही पानी डाला है और इसको कवर करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 20 मिनट हो गए, यहाँ पे चिकन गल गई है। तो अब मैं इसमें तकरीबन 2 कप के करीब उबले हुए छोले शामिल करूँगी, जो कि मैंने पहले से ही उबाल के रखे हुए हैं। तकरीबन ये 2 कप के करीब हैं। छोले हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ हल्के हाथ से। ये देखें, और यहाँ पे जब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे तो साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी, तकरीबन हाफ टी स्पून। मसाले जितने भी मैंने डाले वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, कम या ज़्यादा, जैसे आपके यहाँ इस्तेमाल होते हैं। साथ ही साथ मैं इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालूँगी, तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें जो मैंने बारीक काट ली हैं। इनको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्लेम इधर आपने लो ही रखना है। थोड़ी सी कसूरी मेथी शामिल करूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। इससे इसका फ्लेवर जो है बहुत एनहेंस होता है। और साथ ही साथ आखिर में हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। और ये देखेंगे ज़बरदस्त से और मज़ेदार से हमारे मुर्ग छोले तैयार हैं। कितनी इजीली ये रेसिपी तैयार हो गई है। इसको आप गरम गरम नान के साथ या कुलचों के साथ सर्व करें, ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। और इस रेसिपी को बनाने में इतना टाइम भी नहीं लगता। अगर आप छोले बॉईल करके पहले से रख लें तो ये रेसिपी आप आधे घंटे के अंदर अंदर तैयार कर सकती हैं और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, चाहे आप दावत में रखें। और यहाँ पे जी देखिए मैंने ज़बरदस्त से मुर्ग छोले डिश आउट कर लिए हैं। आप देखिए कितनी मज़ेदार ये बने और कितनी खूबसूरत शक्ल आई है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी, चना दाल गोश्त की। बहुत मज़े का बनता है, इसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही इजी रेसिपी है, जिसको आप फॉलो करेंगी तो बहुत आसानी से मज़ेदार सा चने की दाल गोश्त तैयार हो जाएगा। तो चलें जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पैन गरम होने के लिए मैंने पहले से ही रख दिया है। इसमें तकरीबन हाफ कप के करीब ऑयल लेंगे। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है मैंने। इसको आपने अच्छी तरह से भून लेना है। अदरक लहसुन जैसे ही भून लेंगे तो हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। यहाँ पे मैंने बीफ लिया है आधा किलो के करीब। बीफ को आपने अच्छी तरह से भूनना है तेज़ आंच करके, तकरीबन 2 से 3 मिनट, ताकि इसका पानी भी थोड़ा खुश्क हो जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। गोश्त का कलर जैसे ही चेंज हो जाएगा तो हम इसमें स्पाइसेस ऐड करना शुरू कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक। साथ ही साथ इसमें जाएगा 1.5 टीस्पून के करीब लाल मिर्चों का पाउडर। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी और 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर। तमाम मसाले अपने घर के अकॉर्डिंग, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होते हैं, कम या ज़्यादा वैसे आप यूज़ करें।
मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का टमाटर शामिल कर रही हूँ। टमाटर मैंने पहले से ही काट के रख लिया था, तो इसको हम यहाँ पे शामिल करके और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ी तेज़ आंच कर देंगे। तकरीबन इसमें 2 से 3 टेबल स्पून मैंने फ्राइड अनियंस लिए हैं। अगर आपके यहाँ फ्राइड अनियंस नहीं है तो आप 2 बड़े साइज़ की प्याज को ब्राउन करके वो यूज़ कर लें। यहाँ पे मैं आंच थोड़ी तेज़ करूँगी और मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। मसाला जैसे ही भुन जाएगा तो यहाँ पे मैं तकरीबन इसमें 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल करूँगी ताकि गोश्त गल जाए। पानी शामिल करके यहाँ पे इसको थोड़ा मिक्स करेंगे और जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। यहाँ पे आधा घंटा हो गया, गोश्त अच्छा सा गल चुका है। तो इसमें मैं तकरीबन 1.5 कप के करीब मैंने चने की दाल उबाल कर पहले से ही रख ली है, वो मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1.5 कप के करीब मैंने चने की दाल ली थी इसमें। साथ ही साथ इसमें हम 2 से 3 जो है बारीक कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसमें जाएगा पुदीना। पुदीने को आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। हाफ टी स्पून मैं इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करूँगी लास्ट में। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे और मिक्स करने के बाद तकरीबन मैं इसे सालन को 5 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि इसमें हरी मिर्चों की अच्छी सी खुशबू आ जाए। 5 मिनट हो गए, ज़बरदस्त और मज़ेदार खुशबू आ रही है और यहाँ पे देखिए चने की दाल गोश्त बिल्कुल रेडी है। आप देखिए कितनी आसानी से ये तैयार किया और कितनी जल्दी से ये झटपट से तैयार हो गया। तो चलें जल्दी से अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जी मैं डिश आउट कर लिया है सालन। ये बहुत मज़ेदार बनता है। इसको आप गरम गरम चावलों या फिर चपाती के साथ सर्व करें, दोनों ही तरह से ये बहुत मज़ेदार लगता है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन का सालन। एक तो ये बहुत मज़ेदार बनता है और बहुत ही झटपट से आसानी से तैयार हो जाता है। मैं ऑयल डालूँगी तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून। ऑयल आप अपने घर के हिसाब से भी ऐड करें, जैसे आप इस्तेमाल करती हैं, आपके घर में जैसे इस्तेमाल होता है, कम या ज़्यादा। साथ ही साथ हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, 1 टेबल स्पून है, और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। अदरक लहसुन जैसे ही भुन जाएगा तो मैं इसमें चिकन शामिल कर दूँगी। चिकन को भी हमें अच्छी तरह से भूनना है 1 से 2 मिनट, थोड़ा से आंच तेज़ करके ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे चिकन का कलर चेंज हो गया है तो मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून इसमें जाएंगी लाल मिर्चें और 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर। नमक और मिर्ची अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकती हैं, जैसे आपके घर में इस्तेमाल होती हैं। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे तमाम मसालों को चिकन के साथ, और फ्लेम मैं यहाँ पे लो कर दूँगी। साथ ही साथ मैं प्याज और टमाटर जो मैंने आपको बताए हैं उनका मैं पेस्ट बना लूँगी। इसी तरह से अगर आप प्याज ब्राउन भी करें उसका भी पेस्ट आप ऐसे ही बना सकती हैं टमाटर के साथ। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी भी ऐड किया है पेस्ट बनाते हुए, तकरीबन 2 टेबल स्पून। यहाँ पे चिकन बिल्कुल लो फ्लेम पे ही है तो मैं इसमें टमाटर और प्याज का पेस्ट शामिल कर दूँगी जो मैंने बनाया है। इस तरह से जो सालन का टेक्सचर होता है बहुत ही अच्छा सा हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त। मैं हमेशा इसी तरह से ही बनाती हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हल्की आंच पे तकरीबन 5 से 7 मिनट मसाले को भूनने के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से मसाला भुन जाए। बीच बीच में आपको चेक भी करते रहना है। यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो गए हैं। मैं तकरीबन 2.5 गिलास पानी शामिल करके इसमें और इसको लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाती है। लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे ताकि चिकन गल जाए, और ग्रेवी के हिसाब से मैंने इसमें पानी डाला है 2.5 गिलास। यहाँ पे 20 मिनट हो गए हैं
और आप देखिए चिकन बिल्कुल अच्छे से गल गई है। यहाँ पे हमारा चिकन का सालन बिल्कुल तैयार है। तो मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे पूरी ग्रेवी में। और साथ ही साथ मैं इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी शामिल कर दूंगी। तो बस यहाँ पे चिकन का सालन बिल्कुल तैयार है। आप देखिए कितनी झटपट से और कितनी आसानी से तैयार हो जाता है। बस अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। यहाँ पे जी देखिए मैंने ज़बरदस्त सा हमारा चिकन का सालन डिश आउट कर लिया है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं ट्राई करके। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।